हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसमें हम कर रहे थे मैक्सिमम एंड मिनिमा। इसका मैं पार्ट 7 लेके आया हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके थे। इसमें हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक चीज़ हमें फिक्स करने को बोलेगा और एक चीज़ को क्या बोलेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को। देखो स्टेटमेंट को समझो, क्या कहता है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। कोई एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। उसको 2 पीसेस में बांटा गया। 1 पीस इज टू बी मेड ए स्केयर। एक वायर जो 28 सेंटीमीटर की थी, उसके एक पीस को काटा गया और उससे क्या बनाया गया, स्केयर। एंड द अदर इनटू ए सर्कल। एक से स्केयर बनाएगा और एक से क्या बनाएगा, सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया। कहता है उनकी लेंथ, जो ये कट किए हैं पीस, उनकी लेंथ क्या होगी, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्केयर एंड द सर्कल इज मिनिमम। देखो क्या कहता है, कोई एक वायर थी 28 सेंटीमीटर की, ठीक है, इसको 2 पार्ट में कट कर लो। एक से तो बना दो स्केयर और एक से क्या बना दो, एक से बना दो सर्कल। और वो इस तरीके से बनाना है कि उन दोनों का जो एरिया कंबाइन करके आएगा ना, वो क्या हो जाए, मिनिमम। तो देखो, मैंने मान लिया 28 सेंटीमीटर की लेंथ थी, एक पीस को मैंने x मान लिया, तो दूसरा क्या हो गया, 28 माइनस एक्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया, लेट द लेंथ ऑफ द पीस बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। जो x सेंटीमीटर थी, x मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, 28 मीटर है भाई, मीटर, तो मीटर कर लेना सभी जगह, ठीक है, x मीटर। एंड द लेंथ ऑफ अदर पीस बेंट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। इसको तो मैंने बना दिया स्क्वायर की शेप में और इसको बना दिया सर्कल की शेप में, ठीक है। तो देखो बेंड किया, अब ये टोटल x लेंथ थी, तो चारों साइड्स क्या होगी, x/4 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 और x/4। और जो 28 माइनस एक्स मीटर था, उससे सर्कल बना दिया, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगी, 28 माइनस एक्स के, ठीक है। और ये जो सर्कल है उसकी रेडियस को मैंने मान लिया है स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू में साइड, और इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले हमें आर फाइंड करना पड़ेगा, तो देखो कैसे करते हैं। अब पूरी जो उसका पैरामीटर है वो एक्स है, तो ईच साइड किसके इक्वल हो गया, x/4 के। और एरिया ऑफ स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, a1, और क्या हो गया, x/4 का होल स्क्वायर, दैट इज x²/16। इसको फर्स्ट नाम दे दिया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 28 माइनस एक्स। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, और यहाँ से आर क्या आ गया, 28/2π, ठीक है। तो मैंने एरिया ऑफ सर्कल को मान लिया a2, और a2 क्या है, पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, देखो पाई इंटू में 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π का होल स्क्वायर, क्या हो गया, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4π स्क्वायर। अब 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, और ये पाई से देखो पाई कैंसिल हो गया, 1/4π 28 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 28 इंटू में एक्स, दैट इज माइनस 56x। इसको मैंने मान लिया a2 और इस इक्वेशन को नाम दे दिया सेकंड। अब देखो उन दोनों का कंबाइंड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, x²/16, और एरिया ऑफ सर्कल क्या है, 1/4π 28 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 56x। अब ये किसके इक्वल आ गया, a के। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो 2 आगे आ जाएगा, और ये क्या होगा देखो, और हमने देखो इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया a फंक्शन को, a किसका फंक्शन है, x का, dA/dx क्या हो गया, 2x/16 प्लस 1/4π। अब देखो 28 का स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और 58x का माइनस 56, ठीक है। और देखो 2 से कट के क्या बचा, x/8, और ये देखो क्या बचा, 2x माइनस 56। अब मैंने क्या किया, 1/4π के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 2x/4π माइनस 56/4π। तो ये क्या बचा, देखो x/8, और ये कट के क्या बचा, x/2π माइनस 14/π। अब मैंने क्या किया, देखो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको 0 से इक्वेट कर दिया, dA/dx को। तो देखो dA/dx को 0 से इक्वेट कर दिया। अब इसमें से देखो x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1/8, यहाँ क्या बचा 1/2π,
और ये 14 अपॉन पाई को मैं इससे ले गया। अब इसका एलसीएम ले लिया, देखो क्या हो गया 8 पाई, 8 पाई को 8 से डिवाइड किया क्या बचा पाई, पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया पाई, फिर 8 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दिया क्या बचा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और यहाँ क्या 15 अपॉन पाई सॉरी 14 अपॉन पाई। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो पलट के मल्टीप्लाई हो गया, 8 पाई ऊपर आ गया और पाई प्लस 4 क्या आ गया नीचे, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 112 अपॉन पाई प्लस 4 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हमारा क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। देखो ये डी ए अपॉन डी एक्स आया था, इसको हम क्या करेंगे दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। देखो x बाई 8 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/8 और x अपॉन 2 पाई का हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई और 14 बाई पाई का क्या हो जाएगा 0। तो देखिए d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई। अब ये तो कॉन्स्टेंट ही आ गया। अब इसमें मैंने क्या किया x की जगह क्या पुट कर दिया 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये पाई प्लस 4 है तो ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी और ये क्या रहेगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो देखो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ डी ए अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 क्या है 0 और d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसी प्रकार 28 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 28 अपॉन 1 माइनस में 112 अपॉन में पाई प्लस 4, इसको सोल्व करके ये क्या आ गया 28 पाई अपॉन में पाई बाय 4। तो देखो हमने क्या कह दिया हैंस द वायर शुड बी कट एट ए डिस्टेंस 112 अपॉन पाई प्लस 4 फ्रॉम वन एंड एंड द अनदर पार्ट इज 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4 फॉर द कंबाइंड एरिया टू बी मिनिमाइज। ये दोनों एरिया को स्क्वायर और सर्कल के दोनों एरिया को कंबाइन करके मिनिमाइज करने के लिए क्या कर दिया हमने इसको इन दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। यही तो उसने उससे पूछा था, उसने एक वायर दी थी जिसकी लेंथ क्या थी 28 मीटर, उसकी लेंथ क्या थी 28 मीटर और उस 28 मीटर को दो पीस में कट करना था। ठीक है, एक से तो स्क्वायर बनाना था और एक से क्या बनाना था सर्कल बनाना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। कोई एक कोन है उसको हमने क्या किया है एक स्फीयर में डाला है और देखो स्फीयर क्या होता है 3 डायमेंशन में सर्कल को क्या बोलते हैं स्फीयर के अंदर देखो बहुत सारे कोन आ सकते हैं। कहता है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मतलब हमने वॉल्यूम को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। कोन दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए सर्कल व्हेन द रेडियस, जो ये रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस दे रखी है कैपिटल आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कहता है जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम देखो एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर हम क्या रखेंगे कोन रखेंगे, उस कोन का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा जो 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे, फिर उसके बाद बताऊंगा ये 8/27 वाला क्या फंडा है। देखो अब इसने क्या दे दिया, देखो रेडियस क्या कह दिया रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर, तो मतलब क्या है स्फीयर फिक्स है। देखो ये मैंने शेप बनाई है, एक मैंने स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोन रख दिया, कोन की जो हाइट है वो क्या है स्मॉल एच, ठीक है। अब ये जो कोन है इसकी जो बेस रेडियस है उसको मैंने मान लिया स्मॉल आर। अब ये पूरी एच है तो ये ओ पी क्या हो जाएगी स्मॉल एच माइनस में कैपिटल आर, क्योंकि ये भी क्या है रेडियस होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये क्या होगी ओपी क्या होगी एच माइनस आर। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ लेट एच बी द हाइट ऑफ कोन आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर और ओपी क्या हो जाएगी ए पी माइनस ओ ए इज इक्वल टू एच माइनस आर। अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रही है बी ओ बी पी, ठीक है, ये है आर स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर, और ये क्या है स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल एच माइनस में आर। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो ओ बी का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ पी बी बी पी का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब बी पी कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी का स्क्वायर माइनस में ओ पी का स्क्वायर, और ओ बी क्या है कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में, और ओ पी क्या है एच माइनस में कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को ओपन कर दिया क्या हो गया एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर माइनस में 2HR।
और देखो बीपी क्या है, रेडियस है किसकी, बेस ऑफ कोन की। अब ये माइनस क्या करेंगे, अंदर के साइन को चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर माइनस का कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में 2HR। तो देखो माइनस के आर स्क्वायर से कैपिटल का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये स्मॉल आर क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2HR माइनस में एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने लेवल 10 पे बताई थी आपको। और यहाँ पे देखो स्मॉल आर की जो ये वैल्यू है ना, उसकी जगह पे ये लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं आर और एच, तो हम क्या करेंगे उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आर की जगह क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2H कैपिटल आर माइनस में एच का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट, फिर होल का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या बचा देखो 1/3 पाई 2H कैपिटल आर माइनस में एच स्क्वायर इंटू में एच, फिर एच को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया पाई/3 2 इंटू में एच स्क्वायर आर माइनस में एच क्यूब। तो ये किसका आ गया, फंक्शन आ गया v का, किसकी फॉर्म में, h की फॉर्म में। अब हमने इसमें देखो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए देखो dv/dh फाइंड किया, इसको देखो डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2 आगे आ जाएगा, तो देखो 2 इंटू में कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर क्या है कॉन्स्टेंट, तो एच स्क्वायर का क्या हो गया 2H, और एच क्यूब का क्या हो गया 3H स्क्वायर, तो ये क्या हो गया देखो 4R स्मॉल h इंटू में 3H स्क्वायर। अब dv/dh को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, किस लिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो देखो पाई/3 तो जीरो के इक्वल होगा नहीं 4 कैपिटल आर इंटू में एच माइनस में 3H स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, जीरो के इक्वल, इसमें से मैंने एच को कॉमन ले लिया, क्या बचा 4R माइनस में 3H इज इक्वल टू जीरो। अब या तो एच जीरो के इक्वल होगा या फिर एच किसके इक्वल होगा, 4R माइनस में 3H इज इक्वल टू जीरो, तो एच हो गया देखो जीरो के इक्वल, और यहाँ से एच किसके इक्वल हो गया 4 कैपिटल R/3 के, तो ये दोनों क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब एच इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी कोण की अगर हाइट जीरो हो जाएगी तो फिर क्या है, हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते, अगर हाइट जीरो तो वॉल्यूम भी जीरो। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचेगा, एच इज इक्वल टू 4 कैपिटल R/3। अब देखो dv/dh ये था, इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, देखो पाई/3 बाहर रहेगा, 4R बाहर आ जाएगा, और h का डेरिवेटिव 1, और ये क्या हो जाएगा -6h। ठीक है, तो d2v/dh स्क्वायर क्या आ गया, पाई/3 इंटू में 4R माइनस में 6h। अब मैंने क्या किया h की जगह पुट कर दिया 4R/3, तो ये क्या हो गया पाई/3 इंटू में 4R माइनस में 6 इंटू में h की जगह पुट कर दिया 4R/3। देखो 3 से कट के क्या बचा 2, -2 इंटू में 8 क्या हो गया -8R, तो ये क्या हो गया -4R, तो ये वैल्यू क्या आ गई -4 कैपिटल R पाई/3, जो कि क्या आ गई नेगेटिव आ गई, क्योंकि देखो R भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव, सॉरी R भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई। तो हम क्या देखते हैं dv/dh एट h इज इक्वल टू 4R/3 क्या है जीरो है, और d2v/dh स्क्वायर एट h इक्वल टू 4R/3 क्या है नेगेटिव। तो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहते हैं कि h इज इक्वल टू 4R/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हेंस v इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ, अब देखो पहले हम क्या करते हैं वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम मेरे पास क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ कौन जो आया था वो क्या आया था पाई/3 2 कैपिटल R इंटू में एच स्क्वायर माइनस में एच क्यूब। अब मैंने क्या किया, एच की जगह क्या पुट कर दिया 4R/3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे क्या करना है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कंपेयर करके दिखाना है। तो v की जगह, v में मैंने h की जगह क्या पुट कर दिया 4 कैपिटल R/3, तो देखो 4R/3 का होल स्क्वायर 4R/3 का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा देखो 16R²/9, और ये क्या हो जाएगा 64R³/27। तो देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया 32R³/9 माइनस में 64/27/R³, R³ को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो अंदर क्या बच गया 32/9 माइनस में 64/27, इसका एलसीएम ले लिया, 27 को 3 से डिवाइड किया, 3 को 32 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया 96 माइनस 64, 96 माइनस 64 क्या आ गया 32, तो ये क्या आ गया 32/27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 81 पाई R³। ये मेरे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन आया है, किसकी फॉर्म में, कैपिटल R की फॉर्म में।
तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला की हेल्प से जो हमने लास्ट ईयर पढ़े थे। तो देखो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल, ये 4/3 पलट के क्या हो गया 3/4, और ये कट करके क्या आ गया 8/27। ठीक है, अभी इसकी रेशियो आई है, तो मैंने क्या किया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इधर ले गया। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कब है, जब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। जब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। तो देखो एक बार दोबारा देख लो, जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, अब स्टेटमेंट समझ आएगी आपको। देखो स्टेटमेंट क्या कहती थी, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, उस कोन, वो सबसे बड़े कोन का वॉल्यूम कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो क्या है किसी स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर में इंस्क्राइब्ड है, जिसका वॉल्यूम क्या है लार्जेस्ट, वो क्या है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कोई एक स्फीयर था जिसकी रेडियस क्या थी कैपिटल आर, हमने ये दिखाना था उसके अंदर जो कोन हम डालेंगे ना, जिसका वॉल्यूम क्या होगा सबसे मैक्सिमम होगा, उसका वॉल्यूम 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो मैंने पहले क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करके दिखाया, उसके बाद मैंने दिखाया वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा कोन का, वो क्या होगा 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो मैंने इसके 22 और 23 दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, तो इसको बहुत अच्छे से करें, 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। चलिए ठीक है भाई।